हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धन राशि या धन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब वही होने जा रहा है 25 मई से जो पहले हो रहा था। क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, सभी कुछ जानेंगे। क्या स्थिति है, क्या कारण है, क्या निवारण है, सब कुछ जानेंगे। आपको बस एक ही काम करना है, वो है वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं बुध की। ग्रहों के युवराज बुध की स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन बहुत महत्व रखता है, क्योंकि 2 मई 2026 से 24 मई तक बुध अस्त अवस्था को प्राप्त थे। और आपने एक चीज महसूस की होगी कि जब बुध अस्त थे तो निर्णय लेने में बड़ी दिक्कतें, किसी भी विषय को प्रेजेंट करना, बताना, समझाना, इन चीज़ों में बड़ी दिक्कतें आती हैं। यानी कि कह सकते हैं कि हमारी जो बुद्धि है वो सही ढंग से नहीं काम कर पाती, उस स्पीड से काम नहीं कर पाती जिस स्पीड से करना चाहिए। हम किसी को कोई बात वही समझाते थे तो लोग समझते थे, पर अब नहीं समझ रहे हैं क्योंकि बुध अस्त थे। इसीलिए बेहद जरूरी है कि बुध की स्थिति को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता हो। परंतु बहुत अच्छी बात अब ये देखने को मिलने जा रही है कि बुध 25 मई को उदय होने जा रहे हैं। और इनका उदय होना बहुत महत्व इसलिए भी रखता है कि एक तो बुध उदय होने का मतलब है हमारी बुद्धि, हमारी वाणी, हमारे प्रेजेंट करने का तरीका, बताने समझाने का तरीका अब बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, पर इतनी ही बात नहीं, यहाँ पर स्थिति ये है कि वर्तमान में बुध शुक्र के साथ परिवर्तन राजयोग पर चल रहे हैं। और ये परिवर्तन राजयोग का जो प्रभाव था वो हमें पूरी तरह से नहीं मिल रहा था, पर अब बुध जब उदय होने जा रहे हैं 25 मई को, तो इस राजयोग का भी प्रभाव मिलेगा। और ये परिवर्तन राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ है। आप थोड़ा सा गहराई से विचार करिएगा, ज्योतिष के दृष्टिकोण से विचार करिएगा कि बुध और शुक्र, यदि मैं इन्हें इस योग के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं, शॉर्ट में और पूरी तरह से इस के महत्व को समझाना चाहूँ तो कहा जा सकता है कि स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा होने जा रही है। तो प्रिय दर्शकों, अब आगे समझते हैं कि ऐसे बुध जो वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, शेयर मार्केट हो या फिर एजुकेशन हो या बैंकिंग सेक्टर हो या जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, इन सभी के और भी बहुत सारे कारक तत्वों का आधिपत्य रखने वाले बुध अब उदय होके हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित करेंगे। क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। बुध का ये उदय काल हमारे जीवन में, यदि आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो समझिए कि ये समय आप चाहते थे कि हमारा मान सम्मान हो, आप चाहते थे कि कुछ ऐसा हो कि जिससे लोग कहें कि भाई ये व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान है। और हर व्यक्ति अपनी तारीफ सुनना चाहता है। हो सकता है कि आप कहें कि नहीं नहीं, हमको तो तारीफ करवाना अच्छा नहीं लगता है, पर आप उस बात को ध्यान करिए कि किसी व्यक्ति ने आपकी तारीफ की थी और उसकी बात आज भी ध्यान में होगी आपको, है ना। तो ऐसा नहीं है, लगभग सभी लोग, चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो, राक्षस हो, कोई भी हो, तारीफ सबको अच्छी लगती है। इसीलिए अब ये जो समय है ये ऐसा रहने वाला है जिसमें आप बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को करेंगे, जिसकी वजह से आपके सहकर्मियों के साथ, जो आपके साथ काम करते हैं, आपके बॉस इत्यादि लोगों के नज़र में आप सम्मानीय हो जाएंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपका सम्मान बढ़ने जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में
किसी भी तरह की उलझनें थी, अब वो उलझनें दूर होती हुई दिखाई देंगी। और ये समय होगा जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी मजबूत होगा और आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी हैं, अब वो आपके सामने नहीं टिकेंगे। उनकी जो शत्रु भावनाएं थी वो अब दूर होंगी। यहाँ पर एक बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि ये समय वो है जिसमें विदेश से जुड़े हुए मामलों में आपका ऐसा कुछ भी काम है, व्यापार हो, नौकरी हो, और आप करना चाहते हैं या करते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा मौका है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, ऐसे बहुत सारे कार्य जो बुध के प्रभावित क्षेत्र पे आते हैं, तो ऐसे कामों में आपको सफलताएं मिलने वाले हैं। और जैसे मैंने बताया कि यात्रा का मौका मिलने जा रहा है, और ये समय विशेष रूप से करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। और करियर में कई बदलाव, उनके लिए भी बड़े अवसर मिल सकते हैं। बहुत अच्छा समय कह सकते हैं उनके लिए जो लोग नौकरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, परंतु कभी न कभी कुछ न कुछ, कभी इंटरव्यू में कुछ दिक्कतें आ गई। अब बहुत सारे लोग जैसे सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, पुलिस है, आर्मी है, इत्यादि इत्यादि अलग अलग क्षेत्र, तो जो भी सेक्टर से आप जुड़ा हुआ करते हैं, तो कभी हम फिजिकल में, कभी मेडिकल में, कभी अलग अलग एग्जाम में, कई बार थोड़ी बहुत कहना चाहिए कि कोई एक नंबर से, कोई थोड़ा सा 1 इंच से, यानी कि एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इनमें सुधार किया जा सकता है। ऐसे मेजर, बिल्कुल बहुत छोटे कारणों की वजह से हम सफलता तक नहीं पहुंच पाते। तो इन समस्याओं का समाधान इस समय निकल सकता है। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप जो भी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मौका है और प्रयास करिए। जिससे, और स्वाभाविक रूप से जब आप बार बार प्रयास करते हैं तो आप अपने गलतियों को भी समझ पाते हैं कि गलतियां हो कहाँ रही हैं। और यहाँ पर देखिए, कोई राजनीति की बात नहीं, पर बहुत अच्छे से इस चीज़ को, ये हमारे सफलता के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन बन सकता है। एक हम इससे सीख ले सकते हैं और एक रोड मैप बना सकते हैं कि हम सफल कैसे हों। कोई भी क्षेत्र हो, नौकरी हो सकता है, व्यापार हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। जो भी, आप बीजेपी को देखिए, बीजेपी ने बंगाल में, है ना, जो अभी चुनाव था कुछ समय पहले, तो आप देखिए कि बार बार असफल हुई बीजेपी। पर बीजेपी ने ये नहीं सोचा कि चलो जाने देते हैं, यानी कि हार नहीं माने। बार बार कभी अप, कभी डाउन, कभी कुछ सीटें बढ़ी, कभी कुछ घटी भी, ऐसे करते 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 धीरे धीरे अब सफलता मिली। ये कोई राजनीति की बात ही नहीं है, ये बात है सफलता की। ये बात है हमें उस नज़रिए से देखने की कि हम अपने जीवन में इन उदाहरणों से या इन विषयों से कैसे अपने आप को हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लाइफ में, किसी भी क्षेत्र में, कि हमें ज़रूरत होती है किसी भी विषय के उन पॉइंट को समझने की जहाँ पर लूप होल है, थोड़ी सी कमी है ना। हम ये फोकस करते हैं कि अरे हम असफल हो गए, बस हम असफल हो गए, हम हार मान लेंगे। और यही वास्तविकता में हार होती है। जब आप कहीं हारते हैं, वो हार होती ही नहीं है, वो तो एक प्रयास था जो कि नहीं पूरा हुआ, उसमें कुछ कमी रह गई। और यदि उस कमी को हम दूर कर दें और फिर से प्रयास करें, स्वाभाविक रूप से जीतेंगे, स्वाभाविक रूप से हम सफल होंगे। कोई रिश्ता है आपका, उसमें कहाँ पर आपकी कमी रह गई जिससे कि ये रिश्ता गड़बड़ हो रहा है। ये कोई भी XYZ जो भी विषय हो, जो भी क्षेत्र हो, जो भी सेक्टर हो, तो ये बहुत बड़ा लेसन होता है।
और आप इस बात को सर्च करिएगा, समझिएगा, जानिएगा, वो व्यक्ति बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है जो दूसरों के गलतियों से सीखता है और दूसरों के सफलताओं से सीखता है। कोई व्यक्ति असफल हो रहा है तो भी उससे सीखता है, और कोई व्यक्ति सफल हो रहा है तो भी उससे सीखता है। तो ये बहुत सरल और स्मार्ट तरीका होता है कि आप लोगों के असफलता और सफलता से सीखें कि जीवन में हमें कैसे सफल होना है, आगे बढ़ना है। जो कि ये जो मैंने कुछ बातें बताई ज्योतिष की है नहीं, पर ये ज्योतिष से समझिए गहराई का विषय। नॉर्मली तो ज्योतिष की नहीं कि भाई ये ग्रह ऐसा वैसा, वो ठीक, पर ये ज्योतिष की गहराई का विषय है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। तो बुध का ये उदय काल बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बातें मैंने बताई धनु वालों के लिए। और धनु राशि को अब क्या कह सकते हैं, ये गुरु की राशि है और ज्ञान की राशि है कह सकते हैं। तो आप चीज़ें समझते ही हैं, तो इन चीज़ों को यदि कहीं यूज हो तो करना चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय के रूप में बहुत सरल उपाय करेंगे हम, जैसे समझेंगे, पर उससे पहले ये बहुत शॉर्ट में मैं बता दूं, और इसे बहुत ध्यान रखिए कि कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो बिल्कुल सबसे पहले पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करें या तो करवाएं, इसके बाद ही निर्णय लें, मात्र गोचर के आधार के नहीं। क्योंकि 50% 70% जो रिजल्ट है वो पर्सनल कुंडली देती है, और बाकी एक गोचर कुंडली। उपाय देखिए सरल है, गौ माता की सेवा करनी है, गौ माता को चारा खिलाना है, और 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।